इसराइल गजा को सफा हस्ती से मिटाने पर तुल गया। इसराइली जमीन फौज गजा में दाखिल हो गई। समंदर में मौजूद बहरिया की कश्तियों और तैयारों पर अब तक की सबसे ज्यादा तबाहकुन बमबारी। मजीद 300 फलस्तीनी शहीद, तादाद 7,500 से तजावज कर गई। शहीदों में 3,000 के करीब बच्चे, 1700 से जायद खवातीन शामिल है। अब तक मजमूई तौर पर 21,000 से जायद फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। गजा में हर तरफ तबाही के मनाजर, रिहायशी इमारतें खंडरात में तब्दील। इसराइल की गजा पर शदीद बमबारी, मवासलाती निज़ाम तबाह, बड़े पैमाने पर शहादतों का खदशा है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने गजा में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी है। सरहद पर जैमर्स नस्ब कर दिए। गजा के लोगों का दुनिया से राब्ता कट गया। रेडियो की नशरियात में भी तातुल। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास, गजा में जंग बंदी के लिए करारदाद कसरत राय से मंजूर। इंसानी बुनियादों पर फौरी जंग बंदी की जाए। करारदाद में मुतालबा, 120 ममालिक ने जंग बंदी के हक में वोट दिया। 14 ममालिक ने जंग बंदी करारदाद की मुखालफत की। 45 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हिज़्बुल्लाह का हमास की हिमायत से दस्तबरदार न होने का ऐलान। दुनिया के तमाम लड़ाका बहरी बेड़े भी हमास की हिमायत से दस्तबरदार नहीं करा सकते। लबनान की मज़ाहमती तंजीम का दो टोक ऐलान। 20 रोज़ के दौरान इसराइल लबनान सरहद पर इसराइल के 17 फौजियों को हलाक कर गया है। लबनानी मीडिया का दावा, 7 अक्टूबर से जारी ऑपरेशन अल-अक्सा तूफान में हलाक इसराइली फौज की तादाद 309 हो गई। 224 अफराद ताहाल यरगमाल। हमास के इसराइल के शहर तल अबीब समेत मुख्तलिफ मकामात पर रॉकेट हमले जारी हैं। 1.25 लाख से जायद इसराइली आबादकार शुमार से जुनूब में मुंतकिल। अमरीका का मशरिक़ वस्ता में मजीद 900 अमरीकी फौजी भेजने का ऐलान। एक हफ्ते में अमरीकी फोर्सेस पर इराक में 12, शाम में 4 हमले हुए। मशरिक़ वस्ता में तैनात एहलकार इसराइल नहीं जाएंगे। पेंटागन की वजाहत, शाम में ईरानी फौज के ज़रिए इस्तेमाल 2 मकामात को निशाना बनाया। अमरीकी वज़ीर दिफा की तस्दीक, हमलों का मकसद इराक और शाम में अमरीकी एहलकारों की हिफाजत करना है। इसराइली अफवाज फ़लस्तीनी बच्चों का कत्लेआम कर रही है। निहत्ते शहरियों पर हमले जंगी जराइम है। फ़लस्तीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना होगा। गजा और मगरबी किनारे में इसराइली बमबारी बंद होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। गजा के अस्पताल कब्रिस्तान बन चुके हैं। हमारे बच्चों को बचा लें। अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर के दौरान फ़लस्तीनी मंदूब रो पड़े। उनका कहना था कि इसराइल ने फ़लस्तीन के 3,000 बच्चों और 1700 खवातीन को अब नींद सुला दिया। सहूनी फोर्सेज अब भी गजा पर खौफनाक बमबारी जारी रखे हुए हैं। गजा की पट्टी पर पूरे इलाके तबाह हो गए। ख़ानदानों के ख़ानदान मिलियामेट कर दिए गए। फ़लस्तीनी मंदूब रियाज मंसूर ने अपील की है कि गजा पर बमबारी बंद की जाए और बच्चों शहरियों की जानों को बचाया जाए। आम इंतखाबात 28 जनवरी बरोज़ इतवार कराने की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराने पर कानूनी मुशावरत मुकम्मल कर ली है। पीर को आम इंतखाबात केस की सुप्रीम कोर्ट के रूबरू जवाब जमा कराया जाएगा। जवाब इलेक्शन कमीशन हुकाम जमा कराएंगे। ईसीबी इंतखाबात के हवाले से अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुका है। नई हल्का बंदियों का अमल 30 नवंबर को मुकम्मल हो जाएगा। मुजवज़ा जवाब के मंदरजात। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अखराज मुकदमा की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। बादियो नज़र में मुकदमे के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 का इतलाक होता है। प्रोसिक्यूशन का केस है। वज़ारत खारजा ने साइफर को डी कोड करके प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट को भिजवा दिया है, जबकि चेयरमैन पीटीआई ने बतौर वज़ीर आज़म साइफर को वसूल किया और बज़ाहिर गुम कर दिया। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर के मदरजात को ट्विस्ट करके सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक साइफर चेयरमैन पीटीआई के कब्जे में है। बिला शक व शुबा
इनके खिलाफ तमाम दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। संगीन नौयत के इल्जामात पर जमानत नहीं बनती। बादी नज़र में मुलजिम का केस से ताल्लुक बनता है। आला अदालतों से फैसले मौजूद हैं। मुलजिम पर इल्ज़ाम संगीन हो, जुर्म से लिंक भी हो तो जमानत नहीं दी जा सकती। हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला। चेयरमैन PTI ने पब्लिक को कोई साइफर नहीं दिखाया। अलामती तौर पर एक कागज लहराया था। वकील सफाई के दलाइल। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने ट्रायल रोकने के लिए चेयरमैन PTI की 2 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में जमानत और अखराज मुकदमा की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाना है। फैसला आने तक गवाहों के बयानात कलमबंद न किए जाएं। वकला सफाई की सदा। हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना और तो आइंदा समात पर गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करेंगे। अदालत के रिमार्क्स। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से दायर 3 दरख्वास्तें भी मुस्तरद। हाई कोर्ट का फैसला आने तक ट्रायल रोकने और ट्रायल के दौरान अहले खाना की मौजूदगी से मुतालिक दरख्वास्तें दायर की गई थीं। केस की मजीद समात 31 अक्टूबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की ज़ेर-ए-सदारत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास। जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ 10 शिकायत दर्ज की गई हैं। कौंसिल ने 3-2 की अक्सरियत से जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। 14 दिन के अंदर जवाब तलब। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के एक रुकन जज के खिलाफ भी शिकायत मौसूल हुई। जायजा लेने के बाद शिकायत मुस्तरद कर दी गई। शिकायत के जायजे के लिए जस्टिस तारिक मसूद की जगह जस्टिस मंसूर शाह को कौंसिल का हिस्सा बनाया गया। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने शिकायत कुनिंदा आमना मलिक से मजीद शवाहिद मांग लिए। ज़ाती हैसियत में भी तलब कर लिया गया। जुडिशल कौंसिल ने साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ रेफरेंस को नाकाबिल समात होने पर खारिज कर दिया। इजलास का एलामिया। FIA ने लाहौर की कारोबारी शख्सियत साबिर हमीद मिट्टू के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी है। साबिर मिट्टू की जानिब से तमाम दस्तावेज़ात जमा कराने पर उनका जायजा लिया गया। दस्तावेज़ात दुरुस्त होने पर साबिर हमीद को क्लियरेंस लेटर जारी। FIA के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल लाहौर ने उन्हें नोटिस जारी किया था। यकम नवंबर से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला के लिए तैयारियां मुकम्मल। रिहाइश देने और छुपाने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन होगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद और उनकी मदद करने वालों को किसी किस्म की माफ़ी नहीं दी जाएगी। कानूनी माहिरीन से मुशावरत के बाद पंजाब का अगले 4 माह का बजट पीर को पेश किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का बंद रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट का दौरा। सुस्त रवि पर इजहार नापसंदगी। काम की रफ्तार तेज़ करने का हुक्म। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 48 पैसे इजाफा। डॉलर 280 रुपये 57 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 281 रुपये 50 पैसे पर मुस्तहकम। स्टॉक मार्केट में 241 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 50,943 पर बंद।